अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपको जो फ़र्स्ट ईयर और इंटर के एग्ज़ामिनेशन को कंटिन्यू करने का था, यानी एचएससी एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू हो गए हैं और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 10 से आपके पेपर हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। पेपर्स के बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल का हम फिर अभी आपको बताते हैं आगे। अब आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को आपने और अच्छी यकीनन तैयारी कर ली होगी। आप ये बात जानते थे कि ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बार बार आपसे कहा गया था कि एग्ज़ामिनेशन होगा, तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। ये देखें बेटा, यहाँ पर आपको डेट नज़र आ रही है। ये देखें ऊपर ये डेट डली हुई है। ये आज ही इशू हुआ है ये टाइम टेबल, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये फ़र्स्ट ईयर और इंटर का टाइम टेबल है और ये कौन से बोर्ड का है। सब बोर्ड अपना अपना टाइम टेबल इशू करेंगे। आपको ये नवाबशाह नज़र आ रहा है और शहीद बेनज़ीराबाद नज़र आ रहा है। ये शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड का टाइम टेबल है। माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से हमारा बोर्ड जो है आगे से आगे बढ़ रहा है और यानी सफ़े अव्वल में पहुंच रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहा है। अब आप इसमें देखें कि 10 तारीख से आपका पेपर है केमिस्ट्री 1 का पेपर, ठीक है। ये केमिस्ट्री 1 का पेपर किन का है? ये फ़र्स्ट ईयर वालों का है। दूसरा जो कंप्यूटर साइंस का है, ये भी कंप्यूटर साइंस वालों का है, साइंस का है। ये भी इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर जो है पेपर 1 यानी फ़र्स्ट ईयर का पेपर है, ये आर्ट्स वालों का है। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉमर्स पेपर, ये जो है ये पेपर कॉमर्स वालों का है, ठीक है। तो आपने 10 को आपका साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर है और आर्ट्स वालों का इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों का कंप्यूटर साइंस का है। तो टाइम टेबल को अच्छे से देखना है और जैसा कि पहले आपको टाइम बताया था उसी टाइम के हिसाब से आपके पेपर चलेंगे। वैसा ही आपका टाइम टेबल है, उसी तरीके से सारा काम चलेगा। इसके बाद आप देखें 11 को मैथमेटिक्स का पेपर है प्री इंजीनियरिंग वालों का और बॉटनी का पेपर है प्री मेडिकल वालों का। लेकिन इसके सामने टाइम लिखा है, ये देखें ये टाइम लिखा है इसके सामने क्या है, ये 1 आवर का है। ये 1 आवर का है, बाकी 2 आवर के हैं। जिसके आगे टाइम नहीं लिखा गया वो समझे कि 1 आवर का है, ठीक है। आपने ये देखना है कि 1 आवर का कौन सा है और 2 आवर का कौन सा है और उसी हिसाब से आपने आना है और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी तैयारी के साथ आना है। फिर क्या है, तीसरा पेपर इस्लामिक कल्चर का है। इस्लामिक कल्चर किन का है? ये आर्ट्स वालों का है, लेकिन ये मॉर्निंग में है और इवनिंग में क्या है, एजुकेशन 1 का पेपर है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स एंड द कमर्शियल जोग्राफ़ी, ये किन का है? ये इकोनॉमिक्स वालों का या कमर्शियल जोग्राफ़ी वालों का उनका पेपर है। ये भी आर्ट्स का ही है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स उठाई होगी उनका ही पेपर होगा, लेकिन साथ में सब्जेक्ट में जोग्राफिया होगा, उनका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद देखें, अब जो थर्सडे वाले दिन है 12 को, वो ज़ूलॉजी 1 है। आप इसके आगे देखें टाइम 1 आवर लिखा हुआ है और इसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर है आर्ट्स वालों का और फिर बिज़नेस एंड मैथ्स, ये किन का होगा? ये कॉमर्स वालों का पेपर है। और शाम में इवनिंग में लाइब्रेरी साइंस का भी पेपर है। अगर किसी स्टूडेंट ने लिया हो तो ये उनका पेपर है, ठीक है। आपने इसी हिसाब से अपने पेपर्स की तैयारी के साथ ये शेड्यूल आपने फॉलो करना है और आपने इसी तरीके से आना है। अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आपने आना है और आपने पेपर देना है। जी बेटा, इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो नहीं लिखा है, तो आप पुराने टाइम टेबल का टाइम आप देख लीजिएगा। आप कहीं गलती ना करें टाइम टेबल के टाइम देखने में। आपको याद होना चाहिए 9 बजे पेपर शुरू होगा और 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटों का मॉर्निंग सेशन होगा और इवनिंग सेशन में 2 से 4 बजे तक होगा, ठीक है। आपने ये टाइम याद रखना है, इस टाइम को देख लें। और 2 आवर्स के पेपर हैं, क्या बोला, 9 से 11 और फिर वो 2 से 4, ठीक है। ये टाइम आपने याद रखना है। या इसके ऊपर टाइम इन्होंने नहीं प्रिंट किया है, कोई बात नहीं, पिछले पर था तो हम याद रखेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, ये हमारे पास टाइम टेबल में आपको ये मिला हुआ है। आप फुल टाइम टेबल को देखेंगे तो ऊपर से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या कहा इन्होंने, द एग्जामिनेशन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड एट फॉलोइंग
यानी कि फॉलोइंग 15 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, उनमें होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, ओनली कंपलसरी सब्जेक्ट। तो जो इम्प्रूवर हैं, फेल्यूर हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या क्या है आप, और ये उन लोगों के लिए है। ये उन्होंने यहाँ क्या लिखा है देखें, एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, तमाम कैंडिडेट्स का एक्सक्लूडिंग, निकाल दें इसमें से फ्रेश कैंडिडेट्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फ्रेश कैंडिडेट को निकाल दें आप, फ्रेश कैंडिडेट के अलावा तमाम कैंडिडेट्स जो होंगे वो उसी हिसाब से पेपर देंगे। लेकिन दरमियान में जैसे पेपर ख़त्म हो रहा है, आप देखें यहाँ पर आपके पेपर ख़त्म कहाँ हो रहे हैं, आप ये देखें पेपर ख़त्म हो रहा है आपका किस डेट पर, 12 को, ठीक है, 12 के बाद अब आप समझते हैं कि 13-14 से शुरू हो जाएंगे, नहीं, फिर बीच में मुहर्रमुल हराम की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है। मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद से फिर कंटिन्यू इन्होंने जो किया है वो है 23, 24 और 25। 23 को इंग्लिश पेपर 1 सुबह 9 से 11 बजे तक का है, और उसी दिन उसी डे पर शाम में इंग्लिश 2 है, यानी आप देंगे इंटर का इंग्लिश, ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर का इंग्लिश देंगे, फिर शाम में इंटर का इंग्लिश देंगे जो 2 से 4 बजे तक का टाइम है। इसी तरीके से ट्यूसडे को 24 तारीख को सिंधी कंपलसरी होगा, जो सिंधी स्टूडेंट होंगे उनके लिए, जिन्होंने सिंधी पढ़ी है सिंधी कंपलसरी होगा, और जो उर्दू स्टूडेंट वाले होंगे, उर्दू मीडियम वाले, उनके लिए उर्दू कंपलसरी होगा। उर्दू कंपलसरी 2 यूँ लिखा है क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में भी उर्दू होता है और इंटर में भी उर्दू होता है, जबकि यहाँ सिंधी के आगे आप देखें उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लगाया है। तो उसका मतलब है उन्होंने इसलिए नहीं लगाया कि इन लोगों का उर्दू सलीस होता है और फिर इनका सिंधी होता है, जो सिंधी मीडियम बच्चे हैं उनका। इसी तरह से जो सिंधी का पेपर देंगे कंपलसरी का, वो शाम में उर्दू सलीस का पेपर देंगे, और जो उर्दू कंपलसरी सुबह में पेपर देंगे 9 से 11 बजे तक, वही बच्चे शाम में फ़र्स्ट ईयर का उर्दू कंपलसरी का पेपर देंगे, ठीक है। आपने देखना है कहीं अगर ये गौर से टाइम टेबल देखना है बेटा। इंग्लिश का देखिए फ़र्स्ट ईयर का सुबह है, इंटर का शाम में है। उर्दू का इंटर का सुबह है तो फर्स्ट ईयर का शाम में है। इस बात का ख्याल रखना है आपने, टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़ाहिर कामयाब करे, लेकिन बहुत ध्यान से चलना है आपने। इसके बाद है वेडनेसडे को 25 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज़ है, और ये 1 आवर का है, ठीक है, 1 घंटे का है। और उसी में 1 आवर का जब ये होगा तो वहाँ पर क्या है, इस्लामिक एजुकेशन है, ठीक है, और सिविक्स है। तो ये भी आपने 1 घंटे का है, और सिविक्स जो है वो 2 घंटे का है। जिसके आगे टाइम नहीं लिखा समझ लें वो 2 घंटे का है। तो आपने अपनी पूरी तैयारी के साथ टाइम टेबल को फॉलो करना है, और फिर आपने सेंटर में जाना है। और आप ये जानते हैं कि पेंडेमिक में आपके पेपर लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों की परसेंटेज पर कोई असर ना पड़े, और बच्चों को ये गिला होता है कि हमारे पेपर लें, लाजमी लें, तो आपके पेपर लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आप विदाउट मास्क आएँ, मास्क लगा कर आएँ, अपना सैनिटाइज़र लेकर आएँ, अपना कंप्लीट सामान लेकर आएँ। मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कोई बुक अलाउ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आप कोई चीटिंग वगैरह का शक हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं है। तो आपने बहुत केयर के साथ आना है, ओरिजिनल गेट पास लेकर आपने आना है। इसके बाद देखिए बेटा ये सेंटर्स हैं। सेंटर आप देखें, ये शहीद बेनज़ीराबाद जो ऊपर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट का, फिर नौशेरो फिरोज़ है। तो आप शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में अब कौन कौन है, ऑल मेल, तमाम जितने भी ताल्लुका के, यानी पूरे इसमें जितने मेल हैं वो सारे के सारे जो बॉयज़ हैं वो सारे यहाँ पेपर देंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाबशाह में तमाम गर्ल्स पेपर देंगी। इसके बाद दौड़ वगैरह है, दूसरे सिटीज़ का दिया हुआ है, सकरन का है, काजी अहमद का। लेकिन आप जो नवाबशाह वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स जो हैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज में जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं वो डिग्री बॉयज़ कॉलेज में जाएंगे। वही आपका सेंटर होगा। लेकिन आपके इस लिहाज से 2 सेंटर हो गए। एक वो सेंटर जिसमें आपने पहले पेपर दिए अपने सारे अपने, यानी आपने कौन से दिए, आपने इलेक्टिव पेपर दिए, आपके ऑप्शनल जो होते हैं इलेक्टिव वो पेपर दिए। फिर जो आपने कंपलसरी देने हैं तो किसी का तो वही सेंटर होगा और किसी का दूसरा सेंटर होगा। मीन्स ये कि कुछ के 2 सेंटर होंगे और कुछ का एक ही सेंटर होगा। तो आपने उसी हिसाब से देखना है, उसी हिसाब से आपने जो है ना जाना है।
ठीक है बेटा, याद रखना है इसको, टाइम टेबल को नोट करें और अपना ओरिजिनल गेट पास लेकर जाना है। इसके बाद देखें, जो इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में जो स्टूडेंट्स पेपर दे रही हैं वो खबर लखमीर की स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स, और इसी तरीके से इस्लामिया हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स की, और डिग्री कॉलेज के आर्ट्स के बच्चे हैं। तो ये क्या है, हमने ये आपको अपने स्कूल का ये नेम दिखाया ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ पर पेपर है और वो आपको मालूम ही है। इसके बाद है हाउ टू अटैम्प्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा। तो बेटा हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करेंगे, फ़र्स्ट ईयर के पेपर भी हो जाएं, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल, और उसके बाद फिर इंटर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन कंप्लीट SOPs के साथ होंगे। वो हम जो आपके ग्रुप्स बनाएंगे और जिस तरीके से हम आपकी अरेंजमेंट करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट होगी, तो आप वो देखेंगे, उसी हिसाब से हम आपको बिठाएंगे और आपका हम प्रैक्टिकल लेंगे। जो स्टूडेंट्स खबर लखमीर से ताल्लुक़ रखती हैं वो शायद हो सकता है कि खबर लखमीर का स्कूल खुद उनके प्रैक्टिकल ले, और अगर वो खुद नहीं लेंगे हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है वो खुद प्रैक्टिकल लें। तो प्रैक्टिकल का आपका टाइम टेबल और शेड्यूल और सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल दूसरी होगी, उसी हिसाब से आपने प्रैक्टिकल के लिए आना है। हमने प्रैक्टिकल की जो लिस्ट बनवाई थी जिसमें कि स्टूडेंट्स ने अपने प्रैक्टिकल जर्नल सबमिट करवाए थे, और बहुत से स्टूडेंट अभी रिमेनिंग हैं, तो जिनके भी रिमेनिंग होंगे प्रैक्टिकल जर्नल वो भी आप लेकर आएंगी प्रैक्टिकल जर्नल, लेकिन हमारे बताए गए शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। आप यहाँ से देखते रहिएगा, हम यहीं पर चैनल पर अपना अपडेट कर देंगे आपको, आपका जो ग्रुप बनाएंगे वो भी हम यहाँ अपडेट कर देंगे, ताकि आपको ख़बर रहे कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल देना है और आपने आपका ब्लॉक नंबर कौन सा और कैसे आपकी अरेंजमेंट हम करेंगे, ये आपने देखना है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर बायो का, केमिस्ट्री का, हमने माइक्रोस्कोप आपको दिखाई, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी है, और फिज़िक्स का आप देख रहे हैं जो वेट मशीन है, ये फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल आपको शो कर रही है। आपने ये प्रैक्टिकल यहाँ पर देने हैं और अपनी तैयारी रखनी है, ऐसा ना समझें कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे। और बेटा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो एग्जामिनेशन का ही एक हिस्सा होता है। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाता है या हो जाती है तो मीन्स क्या है, वो समझ लें कि उसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, वो फेलियर में आएंगे जब तक कि वो सप्लीमेंट्री नहीं देंगे और क्लियर नहीं करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल को गैर अहम ना समझें, इसकी अहमियत को समझें। और ये हमने देखे ऊपर ये बीमारी दिखाई है, इसको कोरोना बनाया हुआ है। मीन्स क्या है कि आपने अपने हिसाब किताब से आना है, पूरे फुल SOPs के साथ आना है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन अगर आप अराइज़ करें तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी आप क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। दूसरा ये कि बेटा आप वीडियो तो सब देखते हैं, लेकिन ना तो उसको लाइक करते हैं कि कहीं किसी दूसरे को ना पहुंच जाए, और ना ही उसको आप शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। आप बेटा अभी ये एक ऐसा इशू है कि अगर इस वक्त में आपने इस वीडियो को शेयर ना किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूर दराज रहते हैं कि हो सकता है उनके बेचारों के पेपर ही मिस हो जाएं। तो बेटा ऐसा ना करें, नेकी करें। लाइक को जब आप क्लिक कर देते हैं तो इट मीन्स वो वीडियो आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स के पास, जहाँ जो जो मौजूद होंगे उनके पास वो वीडियो मस्ट पहुंचेगी, तो उनको पता चल जाएगा। तो बेटा ये कंजूसियाँ ना किया करें। आज ज़ाहिर किसी की भलाई करेंगी तो खुदा ताला, या भलाई करेंगे तो खुदा ताला आपका भला करेगा। तो इसलिए ऐसा ना करना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कहीं लॉस हो जाए, किसी से ना छुपाओ, बल्कि टाइम टेबल को जिस कदर मुमकिन हो सकता है उतना ही उसको शेयर करें, और आप शेयर ऑटोमेटिक आपकी शेयरिंग हो जाएगी। अगर आप ये देखेंगे कि भाई आपने इसको आगे लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है और साथ में शेयर कर दिया और कमेंट्स कर दिए हैं, कोई भी आपको काम होगा तो वो आप यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। कोई अप डाउन हो आप लाजमी हमसे पूछ लीजिएगा, हेजिटेशन बिल्कुल भी आपने फ़ील नहीं करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपको दुआ देते हैं कि परवरदिगार आलम आपको कामयाब व कामरान करे, और साथ ही हम ये आपको बता रहे हैं कि देखें आपने इसको आगे मस्ट जो है भेजना है ताकि सब बच्चे एग्ज़ाम दे सकें। हमें कोई सीट भी खाली नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए हैं और उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। बेटा ऐसा ना करना, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी तैयारी को आप जारी रखें। और ये जो है एग्ज़ाम आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। अपना सामान सारा, अपना जो जो आपने यूज़ करने हैं मटेरियल, अपने वो तमाम मटेरियल आपने साथ लेकर आने हैं।
ठीक है। आप किसी से भी कुछ चीज़ मांगे ना, कोई लेन देन ना करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना है, खा पी के आना है, और अपनी अम्मी अब्बू से दुआ करवा के आना है कि अल्लाह ताला आपका दिमाग हाजिर रखे और आपने जो जो पढ़ा है, याद किया है, वो आपको याद आ जाए। और साथ ही बेटा आपने जितना पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।